नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि सत्यम भदौरिया आप सभी का शिशु कविता श्रृंखला में स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला की शुरुआत मैं आपके समक्ष एक कविता रखकर शुरू करने जा रहा हूं। शिशु जी की वो कालजयी रचना जो सुनने पर सभी श्रोतागणों के मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है, जिसका नाम है मरघट। प्रथम श्रृंखला में इस रचना को मैंने लिया है और जैसे जैसे समय मिलेगा मैं उनकी और अधिक रचनाओं को आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करूंगा। मरघट एक मनुष्य के दौर का जीता जागता सबूत है। मरघट वो स्थान है जहां पर इंसान की कीर्ति, बल, धन कुछ काम नहीं आता। वह चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, सिर्फ और सिर्फ लकड़ियों के टुकड़ों पर फवक फवक कर जलता है और राख के कणों में हवा उसको बिखेरती फिरती है। इस सौंदर्य को शिशु जी ने अपनी मरघट कविता में जागृत किया है। मेरा मानना है कि अगर आप इस रचना को पूरा सुनेंगे तो आपके मन पर यह गहरा प्रभाव छोड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं उनकी श्रृंखला को और बढ़ाया जाए, उनकी और कविताएं आप तक पहुंचाई जाएं, तो आपका समर्थन आपके छोटे से कवि को चाहिए होगा, ताकि मैं आप तक उनकी सारी रचनाएं पहुंचा सकूं। तो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं उनकी वो कालजयी रचना जिसका नाम है मरघट। नदियों का तट जहां बहुत से गांवों का पनघट है, बहुत से गांवों का मरघट भी नदियों का तट है। कहीं पहुँचते हैं प्यासे घट जीवन रस पाते हैं, कहीं पहुँचते हैं सूने घट स्वाह हो जाते हैं। कितने घट प्यासे पहुँचे जीवन रस पाने को, कितने घट सूने पहुँचे हैं स्वाह हो जाने को। नदियों ने इन प्रश्नों का कुछ भी नहीं दिया है लेखा, केवल कोरी बही लिए है हरदम उसको देखा। उधर घटों को भरते भरते धारा नहीं चुकी है, इधर चिता भी जलते जलते अब तक नहीं बुझी है। विधना सृजन बंद कर दे तो विष्णु किसे पालेंगे, विधना सृजन बंद कर दे तो विष्णु किसे पालेंगे। विष्णु जिसे पालेंगे उसको रुद्र न क्यों घालेंगे, रुद्र न घालेंगे तो फिर विधि का विधान क्या होगा। विधि विधान के बिना विष्णु का विश्वमान क्या होगा। उत्पत्ति पालन लय की गति में राग विराग बसा है, इसी त्रिवेणी के संगम पर विश्व प्रयाग बसा है। आओ थोड़ा इधर चले, यह महाशांति का तट है, जिसको लोग प्राण देकर पाते हैं वह मरघट है। एकाकी लगता है लेकिन लगता नहीं अकेला, एकाकी लगता है लेकिन लगता नहीं अकेला। यहाँ बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला। मरघट का दृश्य कैसा होता है, इस दृश्य को लिखते हुए शिशु जी ने लिखा। गुमसुम धारा मूक किनारा दहा क्रिया के छाले, भस्म अस्थियां जली लकड़ियां टुकड़े काले काले। कई चिताएं बुझी पड़ी हैं करती एक उजेला, यहाँ बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला। मानव घर में पैदा होकर धरती पर फिरता है, सागर में तिरता है नभ में मेघों सा घिरता है। सभी जगह जाता है लेकिन इधर न आ पाता है, आता है तो चार जनों के कंधों पर आता है। सोच रहा हूँ घर से कितनी मरघट की थी दूरी,
सोच रहा हूँ घर से मरघट की थी कितनी दूरी, जिसको तय करने में इसने उम्र लगा दी पूरी। जहाँ जहाँ भी गया वहाँ क्या मरघट की राहें थीं, मरने की तैयारी को क्या जीने की चाहें थीं। इस दुनिया में 5 तितलियों के अनगिन पिंजड़े हैं, जिन्हें बहुत से हंस अनेकों रूपों में जकड़े हैं। अखिल गगनगामी पंखों में बांधे 10-10 पत्थर, सीमा पे ना सामने वाले सीमाओं के अंदर। बंधन के माथे पर अपने मन का तिलक किया है, बहुतेरों ने अपने को ही पिंजड़ा समझ लिया है। सोच रहे हैं रंग महल ये कभी न छूट सकेगा, ऐसा डाकू कौन यहाँ है हमको लूट सकेगा। ऐसा डाकू कौन यहाँ है हमको लूट सकेगा। किंतु सुरक्षित रहन सहन साहन के साधन दृढ़ से दृढ़तर, किंतु सुरक्षित रहन सहन के साधन दृढ़ से दृढ़तर। हरदम हाजिर रहने वाले ढेरों नौकर चाकर, सावधानियों का जितना ही जोड़ा जाए मेला, सभी झमेले छोड़ अंत में उड़ता हंस अकेला। किसे पता जाने वाले को आना भी पड़ता है, लेकिन आने वाले को तो जाना ही पड़ता है। उड़ा हंस तो फिर पिंजड़े की कीमत खो जाती है। इंसान की मृत्यु के बाद उसके शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता। तब हमारे शिशु जी ने लिखा, उड़ा हंस तो फिर पिंजड़े की कीमत खो जाती है, इसी जगह पर दिवाली की होली हो जाती है। देखो वो जल रही चिता धरती पर धू धू कर, देखत वो जल रही चिता धरती पर धू धू कर। कहाँ गए वे पलंग और वे शैया के आडंबर, हाथों हाथ उठाने वाले इतना ही कर पाए, हाथों हाथ उठाने वाले इतना ही कर पाए। नाड़ी छूट गई तो घर से मरघट तक ले आए, जनक और जननी के चुंबन भैया के अभिनंदन, पुलकन भरी बहन की राखी तिरिया के आलिंगन। पास पड़ोसी पुरजन प्रियजन इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो घर से मरघट तक ले आए। नगर सेठ के नगर पिता के बहुत बड़े बेटे हैं, मगर लकड़ों के नीचे चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सिर दर्द कभी उपचार बहुत करवाए, सह न सके सिर दर्द कभी उपचार बहुत करवाए। आज किसी धनवंतरी के कल कौशल काम न आए, जाड़े के मौसम में घर पर जेठ बुलाने वाले, हीटर को दहका कर कमरे को गरमाने वाले, ठंडे होकर ईंधन बनकर अर्थी में लेटे हैं। धन वाले के बन वाले के बहुत बड़े बेटे हैं, स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए। शिशु जी ने कहा कि मरघट एक वो जगह है जहां पर गरीब अमीर हर कोई सिर्फ कुछ लेकर नहीं जाता है, सिर्फ 4 कंधों पर आता है। इस दृश्य को खींचते हुए उन्होंने पंक्ति लिखी, स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए,
दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वज फहराने वाले इसी घाट पर आए, बिन कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, सिरहाने से आग लगाई केस जले पलछिन में, सिरहाने से आग लगाई केस जले पलछिन में, लोहित जिह्वाओं सी लपटे लिपटी सारे तन में, झुलस झुलस कर खाल जल रही फवक फवक कर चर्बी, सिकुड़ सिकुड़ कर मांस जल रहा चटक चटक कर हड्डी, लपटें उठ उठ कर पंच फैसला अपना सुना रही हैं, जिसकी थी जो चीज जहां की उसको दिला रही हैं, बूंद सिंधु को किरण सूर्य को सांस पवन को सौंपी, शून्य शून्य के किया हवाले भस्म धरणी को सौंपी, कई चिताएं बुझी पड़ी हैं लिए राख की डेरी, कई चिताएं बुझी पड़ी हैं लिए राख की ढेरी, उनके कण बिखराने को अब पवन दे रही फेरी, भस्म देख कर पता न लगता नारी की या नर की, किसी सूम की या दाता की कायर की नाहर की, सोच रहा हूँ जिसने कंचन काया नाम दिया है, उसने माटी की ठटरी पर कसकर व्यंग किया है, क्योंकि भस्म सोने की ऊंचे दामों पर बिकती है, मगर राख कंचन काया की व्यर्थ उड़ी फिरती है, परम धाम में ऐसे ही आचरण हुआ करते हैं, वैश्वानर के सर्वस्वहा हवन हुआ करते हैं, और ठीक भी है दुनिया में से कोई अगर ना जाता, अपनी पाई हुई वस्तु पर चिर अधिकार जमाता, तो फिर अगला आने वाला बेचारा क्या पाता, कर्म क्षेत्र की चहल पहल का पटापेक्ष हो जाता, शायद इसीलिए नदियों की एक और पनघट है और दूसरी ओर दहकता हुआ मरघट है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शिशु जी की रचना? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप YouTube पर, Facebook पर कहीं भी सुन रहे हैं तो इसको शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आप बताएं कि आप शिशु जी की शेष रचनाओं को चाहते हैं सुनना, तो ज़रूर बताएं ताकि मैं उनकी बची हुई रचनाएं, जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। धन्यवाद।